नमो नमः मित्रों, मैं स्तुति आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ क्लास 7 के चैप्टर 3 का अभ्यास। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका आपको उच्चारण करना है। बेसिकली ये क्या है, काउंटिंग है यानी गिनती है। तो आप ये उच्चारण करिए यहाँ पे। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः। इसी तरीके से त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयत्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्। नेक्स्ट है चत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। आपको यहाँ पे 20, 21, 24, 25, 28 और 29 इस तरीके से काउंटिंग दी हुई है फर्स्ट लाइन में, और सेकंड लाइन में त्रिंशत् यानी 30 आपका, फिर द्वात्रिंशत् 32, 33, 34, 38 एंड 39। देन नेक्स्ट है 40, द्वि का मतलब 42, त्रय का मतलब 43, चतुष का मतलब हो गया आपका यहाँ पे 44, सप्त 47 एंड पंचाशत यानी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अध्योलिखितानां प्रश्नानुत्तराणि लिखत, यानी आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। वन वर्ड में है ये, मतलब कुछ ज़्यादा लंबे आंसर्स नहीं है, छोटे आंसर्स हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के घर में सारी सुख सुविधाएं थी। कस्य गृहे कर्मकरः नासीत्, यानी किसके घर में कर्मकरः नहीं थे, कृष्णमूर्तेः। श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्, कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च। प्रत्येक चतुर्थवर्षे फरवरी मासे कति दिनानि भवन्ति, 39। कति ऋतवः भवन्ति, 6। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, 8। तीसरा प्रश्न है, चित्र दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, इनको काउंट करना है और इनका संख्या लिखनी है। ठीक है, पिक्चर्स मैंने आपको शो कर दी है। फर्स्ट है अष्टादश, सेकंड है एकविंशतिः, ग है आपका पंचदश, घ है षट्त्रिंशत्। नेक्स्ट है फिफ्थ वन चतुर्विंशति, च है आपका त्रयस्त्रिंशत्। फोर्थ प्रश्न है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, आपको कुछ हेल्प बॉक्स यहाँ पे शो कर रखा है, मंजूषा आपको शो कर रखी है, और उसके बेस पर आपको क्या करना है, गिनती दी गई है उसको लिखना है। जैसे कि 28 अष्टाविंशतिः, 27 सप्तविंशतिः, 30 त्रिंशत्, 31 एकत्रिंशत्, 24 चतुर्विंशतिः, 40 चत्वारिंशत्, 50 पंचाशत्। फिफ्थ प्रश्न की तरफ आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है और आपको बेसिकली चित्र वर्णन करना है कुछ शब्दों के माध्यम से। कुछ शब्द दिए गए हैं, 3 वाक्य हैं, हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति, एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः, एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। ठीक है, 3 चित्र दे रखे हैं ना, फर्स्ट क्या कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है और थर्ड क्या कर रहा है। तो आपने इस बेस पर यहाँ पे सेंटेंसेस मेक कर दिए हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 6, जिसको आपको प्रश्न उत्तर यहाँ पे करने हैं, प्रश्न निर्माण करना है। आंसर पूछे हुए हैं, मतलब आपसे ऐसे पूछे हुए हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस दे रखे हैं, अब आप उसको क्वेश्चनर फॉर्म में कैसे बनाओगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे मेक करोगे, तो वो यहाँ पे है। कृष्णमूर्तिः सामान्य कृषकस्य पुत्रः आसीत्, कः सामान्य कृषकस्य पुत्रः आसीत्, ये प्रश्न बनेगा। अधुना गृहे कोऽपि कर्मकरः नास्ति, अधुना कुत्र कोऽपि कर्मकरः नास्ति,
नक्षत्राणाम् आवागमनं स्वयमेव भवति। केषाम् गमनं स्वयमेव भवति। एकस्मिन् वर्गे 17 छात्राः अपठन्। एकस्मिन् वर्गे कति छात्राः अपठन्। 7वां प्रश्न है, मंजूषा आपको यहाँ पे शो कर रखी है और इस पे आपको फिलअप्स को फिल करना है। डैश ऋतवः भवन्ति। कितनी ऋतुएं हैं हमारी? 6 ऋतुएं हैं। मासः डैश भवन्ति। कितने मास होते हैं? 12। एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसः भवन्ति। तो एकस्मिन् मासे 30 अथवा डैश दिवसः यानी 31 दिवसः भवन्ति। कभी किसी मंथ में 30 होते हैं और किसी मंथ में 31 होते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पे, फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति। कितने दिन होते हैं? 28, 28 डेज होते हैं। नेक्स्ट है आपका, मम शरीरे डैश हस्तौ स्तः द्वौ। इसी के साथ आपका ये चैप्टर का अभ्यास पूरा होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे आंसर्स। इन केस अगर आपको किसी भी आंसर को समझने में प्रॉब्लम होती है या आंसर क्लियर नहीं होता है या इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट अगर होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैप्टर के अभ्यास को अच्छे से समझने के लिए, चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप इसकी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए, इसके चैप्टर की वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आप इसका अभ्यास करना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।